Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Tanveer Ahmad Sheikh from Middle School Rampura. Today I have chosen a topic from class 5th English. The topic is from the lesson Gilbert Among the Little People. The topic which I have chosen is personal pronouns and reflexive pronouns. Dear students, open your English book, page number 29. यहाँ पर लिखा है reflexive pronouns and personal pronouns. Use of reflexive pronouns and personal pronouns. First of all, we should know what is pronoun. Pronouns are words which are used in the place of nouns. जो नाउन के बजाय वर्ड्स अल्फाज जो नाउन के बजाय इस्तेमाल हों उनको प्रोनाउन कहते हैं. ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन. प्रोनाउन स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन. यहाँ पर आता है प्रो प्लस नाउन और इसका मतलब है रेफर टू ए नाउन और फॉर ए नाउन. रेफर टू ए नाउन. My friend and her brother, example, my friend and her brother like to play chess. They play whenever they can. ये they है, ये pronoun है. In the first example, the pronoun he is used instead of repeating the noun boy. In the second example, the pronoun they is used. यहाँ पर they इस्तेमाल किया गया है is used instead of repeating the nouns friend and brother. ये जो ही शी दे इट एट्सट्रा इनको हम प्रोनाउन कहते हैं. बेटा अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के मुख्तलिफ एक़साम हैं. एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, interrogative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun and exclamatory pronoun. There are 10 kinds of pronoun. Here we have to deal with only personal pronoun and reflexive pronoun. Personal pronoun and reflexive pronoun. First of all, what is personal pronoun? A pronoun that indicates a person is called a personal pronoun. A pronoun that indicates a person, that indicates person, जो person को indicate करे उसको personal pronoun कहते हैं. Example: he, she, it, I, we, you, they, etc. उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. On the basis of number and whether the person is subject or object or possessive case, we have different kinds of personal pronouns. सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन अगर आई होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन मी होगा.
अगर सब्जेक्ट यू होगा, सब्जेक्टिव केस में अगर पर्सनल प्रोनाउन यू है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी पर्सनल प्रोनाउन यू होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम आएगा। अगर ऑब्जेक्ट हो पर्सनल प्रोनाउन तो हिम आएगा, अगर सब्जेक्ट हो पर्सनल प्रोनाउन तो ही आएगा। अगर सब्जेक्ट हो पर्सनल प्रोनाउन शी तो शी के बजाय ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो हर आएगा। अगर इट है तो इट्स आएगा। अगर वी है सब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस में अस आएगा। अगर दे है सब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस में देम आएगा। इनको आप याद रखिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन तो आई आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो वी आएगा। अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा पर्सनल प्रोनाउन तो यू होगा। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल होगा तो यू भी आएगा, यू ही आएगा वहाँ पर। अगर थर्ड पर्सन ही, अगर थर्ड पर्सन होगा पर्सनल प्रोनाउन ही शी और इट, इसके बदले आएगा प्लूरल में आएगा दे। पॉसेसिव केस में माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, डियर्स। अगर पॉसेसिव केस में पर्सनल प्रोनाउन होगा, यह आपको याद रखना है। अगर पॉसेसिव केस में तो माई के बजाय माइन आएगा, अवर के बजाय अवर्स आएगा, योर के बजाय योर्स आएगा, हिज, हर, इट्स एंड दियर, ये पॉसेसिव केस में आएगा। प्रोनाउन इट, यूज ऑफ प्रोनाउन इट। इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। जब बेजान चीज़ें होंगी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वहाँ पर इट इस्तेमाल होता है। हेयर इज़ योर पेन, प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ टेक इट, पेन इज़ विदाउट लाइफ। फॉर एनिमल्स, इट एनिमल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। इट प्रोनाउन एनिमल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। ही हैज़ अ कैट, एग्जाम्पल, ही हैज़ अ कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई हैव अ डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल, इट आएगा वहाँ पर। फॉर यंग चाइल्ड, इफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट रेफर्ड, यंग चाइल्ड के साथ भी आएगा। इफ़ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट रेफर्ड, यहाँ बॉय या गर्ल नहीं मेंशन होगा, वहाँ पर इट आएगा। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, इट वाज प्लेइंग, यहाँ पर इट आएगा। द बेबी हैज़ स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, इट्स आएगा यहाँ पर। यह आपको याद रखना है। इट इज़ यूज्ड फॉर टाइम, वेदर, एक्स्ट्रा। It is 7 o'clock, example, it is winter, it is fine, it is summer, etc. ये हो गया it का यूज। Now reflexive pronoun. A pronoun which reflects the action towards the subject is called a reflexive pronoun. A pronoun which reflects the action, जो एक्शन को रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट के साथ, इज कॉल्ड ए, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, हर सेल्फ, ये हर सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योर सेल्फ, हर सेल्फ। I shall do it myself, yourself, herself, himself, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। He solved his problem himself, himself किसको
रिफ्लेक्ट करता है? ही को। माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है? आई को। योर सेल्फ किस सब्जेक्ट किसको रिफ्लेक्ट करता है? सब्जेक्ट यू को। या हर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है? शी को। हाँ, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। या शी वॉशिड हर हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। Now open your book, page number 29. Reflexive pronouns are formed by adding self in singular and selves in plural to the personal pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बनाते हैं कैसे? जब हम ऐड करते हैं सेल्फ सिंगुलर को, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन को, और सेल्व्स प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन को। मैंने ऑलरेडी आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब आपको सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन को सेल्फ ऐड करना है और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन को सेल्व्स ऐड करना है। इस तरह हम बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई, माई सेल्फ। आई है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? माई सेल्फ। वी है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव क्या आएगा? आवर सेल्व्स। यू सिंगुलर, योर सेल्फ। यू प्लूरल, योर सेल्व्स। ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स, वन सेल्फ। यह है बाई कैसे हम बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स with reflexive pronouns. क्या क्या है? योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, देम सेल्व्स है, हिम सेल्फ है, इट सेल्फ एंड योर सेल्व्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। गिलवर स्वैम इन द सी एंड सेव्ड, यहाँ पर क्या आएगा? हिम सेल्फ। ओके। द रैट फाउंड, ये एनिमल है, यहाँ पर क्या आएगा? इट सेल्फ। ओके। इन द ट्रैप, द रैट फाउंड इट सेल्फ इन द ट्रैप, यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? इट सेल्फ। द गर्ल वॉन्टेड ऑल द टॉयज फॉर हर सेल्फ, यहाँ पर हर सेल्फ आएगा। ओके। गर्ल है, यहाँ पर हर सेल्फ आएगा। आई डू नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर क्या आएगा? माई सेल्फ। यहाँ पर आई है पर्सनल प्रोनाउन और यहाँ पर क्या आएगा? माई सेल्फ। Alone, I think of others too. Look in the mirror and see yourself, यहाँ पर क्या आएगा? yourself, reflexive pronoun. मुस्कान and मुनज़्ज़ा dressed themselves, यहाँ पर है plural है, यहाँ पर आएगा themselves in the new frocks and went out. The host said to the guests, help yourselves, यहाँ पर क्या आएगा? yourselves. प्लूरल है, यहाँ पर क्या आएगा? योर सेल्व्स। ओके, थैंक यू।